महाराज कर्मा विश्राम बोध के छठे प्रकरण में संस्कृत प्राकृत को करी है अर्थ बनाए पे माया रत्ता प्राणिया जा हृदय भिदे न काय जा हृदय भिदे न काय दृष्टि दमड़ी पर जाकी बण सुन रहे असूज मार मतलब की पाकी सुख भागवत के बाँच सुन साचन आयो ताय रामचरण ऐसैन को संग न कीजे जाय। कह रहे महाराज किसका संग करना चाहिए किसका संग नहीं। संस्कृत प्राकृत को करिए अर्थ। कह रहे ग्रंथ जो लिखे वेद पुराण शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे और उसका अर्थ प्राकृत भाषा में करके बताते। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि पे माया रत्ता प्राणियां जहाँ हृदय विदे उन्हें भले संस्कृत ग्रंथ के अर्थ को प्राकृत भाषा में समझा दिया जाए फिर भी जो प्राणी माया में रहते हैं उनके हृदय में बात बैठती है। 99.9 संस्कृत में तो नहीं बैठती है लेकिन संस्कृत को प्राकृत में कहकर भी कह देने के बाद भी वो बात हृदय में नहीं बैठती समझ नहीं आती। जहाँ हृदय विदे न काय दृष्टि दमड़ी पर जाए क्यों नहीं बैठती है क्योंकि महाराज को दमड़ी से अलग होने की बात है लेकिन उनकी दृष्टि तो दमड़ी पर ही रहती। तो भण सुन रहे असूज मार मतलब की पाकी पढ़ने के बाद भी सुनने के बाद भी अर्थ समझने के बाद भी ऐसे रहते हैं जैसे हम जानते ही नहीं कुछ पढ़ा ही नहीं सुना ही नहीं क्योंकि उनको अपना मतलब सिद्ध करना है। तो पढ़ाई जो भी की है या जो भी ज्ञान सुना है उसको साधेंगे तो उसमें माया को छोड़ना पड़ेगा माया के सुखों को छोड़ना पड़ेगा तभी जाके काम सधेगा नहीं तो काम सधने वाला नहीं। तो कहने सुख भगवत के बाच सुन साच ना आयोता है। महाराज फरमाने की कोई सुखदेव जी के द्वारा रचित भागवत को भी बांच कर सुना दे तो भी उनके भीतर साच प्रकट नहीं। वो कह रहे हैं ऐसे जो प्राणी हैं उनका संग नहीं करना जो पढ़ने के बाद भी सुनने के बाद भी दृष्टि उनकी माया पर ही रहती और उनका संग करने से संग दोष लगेगा। सभी प्राणी सदा संगी कौन था सभी प्राणी ही संग को सबको वही कर जाने बचना चाहिए जहां तक हो सके संग ऐसे प्राणियों को करना चाहिए जो भण और सुनकर साच पर लग जाए। भ्रष्टि मुख सुनिए नहीं हरि मार्ग को ज्ञान वाकी लचकों देख के मन तजे नहीं अज्ञान। कह रहे कि महाराज जो स्वयं भ्रष्ट है स्वयं ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलता उनके मुख से हरि मार्ग का ज्ञान सुनोगे तो अज्ञानता जाने वाली भरम जाने वाला अच्छे अंग लक्षण आने वाले। जैसो नीर निवाण में बल खारो मीठो होय सो पणहारिया प्राप्ति पुरे या सत मानो सबको। कह रहे हैं कि जैसा पानी होगा कुएं में कौन से कुएं में खारा है कौन से कुएं में
मीठा है। तो जो पनिहारी है, पानी लेकर आने वाली स्त्री, खारे कुएं से खारा ही पानी मिले और मीठे के कुएं से मीठा ही पानी मिले। तो कह रहे कि महाराज, ज्ञान जिसके मुख से सुनोगे वो यदि खारा है तो फिर पानी सुनने वालों को खारा ही मिलेगा, और मीठा है मीठा मिलेगा। आप निराशी होय उचारे ज्ञान रे, तो श्रोता के सुख होई लहे हरि ध्यान रे। ज्ञान धर्म तब तजे गाय का लाग है, परिहार राम चरण जो वस्तु ठिकाने आग है। कह रहे कि आप स्वयं शरीर संसार के सुखों से निराशी होकर ज्ञान का उच्चारण करें तो सुनने वाले श्रोता को भी सुख होता है और उनको हरि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जो ज्ञान है, धर्म की बात है, वो ग्रहण करने वालों को, धारण करने वालों को तेजी से लगती, तेजी से समझना। परिहार रामचरण जो वस्तु के कारण आग है। कहने की जो वस्तु जिस ठिकाने पर मिलती है वहीं उस वस्तु की इज्जत होती है। यानी ज्ञान का ठिकाना, भक्ति का ठिकाना जो एकदम शरीर संसार के सुखों से निराशी हो गए, यानी जिसके पास ज्ञान और वैराग है, जिनके पास अच्छी भक्ति है, उसी के मुखारबिंद से सुने तो महाराज हमारे उस वस्तु की इज्जत रहती, आग रहती। और कोई सुना रहे हैं और स्वयं ही फॉलो नहीं करे तो उस वस्तु की आग इज्जत नहीं रहती। मूंगी बिके दुकान पर आग वस्तु को होय, जे घर घर बेचत फिरे तो सूंगी मांगे सोय। तो सूंगी मांगे सोई उमंग नहीं पलो बिछावे, अंतर नाही भाव उपले मन बतलावे। ये ज्ञान कथा ऐसे करे तो आरे धरे न कोई, मूंगी बिके दुकान पर आग वस्तु को हो। कह रहे कि महाराज, एक तो ग्राहक दुकान पे जाकर वस्तु खरीद के लाता और एक दूसरा फेरी वाला घर घर जाकर वस्तु को बेचता है। तो जो ग्राहक दुकान से जाकर वस्तु खरीद के लाया वो वस्तु की इज्जत से खरीद के लाया और वहां से महंगी खरीद के लाया, अधिक मूल्य दे के लाया, जबकि फेरी वाला सस्ते में बेचता है। तो दुकान से क्यों लेके आया? क्योंकि उसे पता है कि दुकानदार कहीं गलत चीज नहीं देगा, कहीं भागने वाला नहीं है, उसकी पेट है, गारंटी है, कोई खराब वस्तु भी आ गई तो वापस दुकान पे जाके दे सकते। लेकिन कोई फेरी वाला बेच गया, अब वो सस्ते में भी बेच गया और वस्तु निकली खराब, अब फेरी वाले का क्या ठिकाना, अब वापस आए नहीं आए। तो
फेरी वाले के द्वारा बिकी हुई वस्तु की इज्जत नहीं होती है, फेरी वालों को इतनी वैल्यू भी नहीं मिलती है वस्तु की, कितनी वैल्यू दुकानदार को उसकी साख की वजह से मिलती है। इसलिए महाराज कहने की वस्तु भले वही हो, दुकान पे महंगी बिकेगी, फेरी में सस्ती बिकेगी, लेकिन दुकान से खरीदी हुई वस्तु की गारंटी होती है, फेरी से खरीदी हुई वस्तु की कोई गारंटी नहीं। तो मूंगी बिके दुकान पर आग वस्तु को हो, दृष्टांत देकर महाराज समझा, उस वस्तु की इज्जत है जो दुकान पर बिक रही है, वैल्यू है, मूल्य, अच्छा मूल्य मिलता है। और जे घर घर बेचत फिरे तो सूंगी मांगे सोई, और फिर उसी वस्तु को घर घर जाकर बेचने लग जाए तो वहीं फिर मोल भाव कराने लग जाए। हाँ, दुकान पे तो कोई मोल भाव नहीं कराएगा, बोले यहाँ तो आपको लेना है तो लो, नहीं तो एक भाव की दुकान है, एक ही भाव है, फिक्स रेट। लेकिन जो फेरी वाले हैं उससे लोग रुपए के आठाने कराते हैं, 400 रुपये बताते हैं, बोले 200 में देनी है तो दे जा, वो दे भी जाता, पहले से डबल बताता हूँ, 400 की वस्तु को 200 में दे जाता। तो सूंगी मांगे सोई उमंगने पलो बिछावे, और कहते लेने वाले तैयार भी नहीं होते हैं, फेरी वाले पता नहीं कैसी चीज लाया, सही है कि नहीं, क्या होगा, तो बोले इतने दाम में देनी है तो दे जा, बाकी नहीं चाहिए जा। तो अंतर नाही भाव उपले मन बतलावे, अंतर में खरीदने की तो इच्छा नहीं, खाली उपरले मन से भाव कराते कि देवे कि नहीं देवे, वादे देंगे तो ले लेगा इस भाव में, रुपए के 98 में, नहीं तो नहीं। तो ये दृष्टांत दिया महाराज ने किसके लिए, जे ज्ञान कथा ऐसे करे तो आरे धरे न कोई। कह रहे महाराज जो ज्ञान है, कथा करते हैं, जो घर घर जाकर करते हैं, उनकी बात को फेरी वालों की तरह समझते हैं। और जो साधु सन्यासी सब एक जगह बैठकर दुकानदार की तरह ज्ञान करते हैं, और जो ज्ञान के ग्राहक हैं, जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, वो उनके पास आकर ज्ञान श्रवण करते हैं तो उनकी इज्जत होती है। प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआ प्यासे के पास आएगा, ये बात महाराज फरमा रहे। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, ज्ञानी जो है घर घर जाकर कथा करते, तो फिर उनको उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, इज्जत नहीं रह जाती है, और कोई आ रहे स्वीकार भी नहीं करता। मूंगी बिके दुकान पर आग वस्तु को होए, मंगन हार की दवा सुने जो सुख बित दौलत होए। तो कथा सुन्या करनी बिना श्रोता कारज सोय, श्रोता कारज सोय होय वक्ता को कारज। उद्यम उदर के हेत मिष्ट बायक लिया आरज, बण्या सुन्या करनी बिना भव तिरियान सुनिया कोय। मंगन हार की दवा सुन के जो सुख बित दौलत होय। महाराज फरमाने की जो आपसे मांग रहा है, मांगनहार, उसकी दुआ, फिर वो मांगने के बाद क्या करता है, मैं आपको दुआ देता हूँ कि आपके बेटा हो जाएगा, आपके धन हो जाएगा, आपकी दौलत हो जाएगी, इस प्रकार की मैं दुआ देता हूँ। ये कौन दे रहा दुआ, मांगने वाला।
जब तेरे पास दुआ है तुझे मांगने की क्या जरूरत है? स्वयं तुम मांग रहा है और दूसरों को दुआ दे रहा है। हाँ, पढ़ो पीलो। अरे भाई दुआ है तेरे पास तो पहले तू स्वयं पे लागू कर, तेरा काम तो कर ले। तेरा काम कर ले। तेरी दुआ यदि चलती है तो पहले तेरे पे चला ले, फिर दूसरों पे चलाना। तुझे क्यों मांगने की आवश्यकता पड़ रही है? तेरे पास दुआ है तो। मंगनहार की दुआ सुन जो सुत बित दौलत होय। यदि इस प्रकार से मंगते की दुआ को सुनकर यदि सुत बित दौलत हो जाए, यदि हो जाए महाराज कह रहे तो कथा सुनिया करनी बिना श्रोता कारज सोय। तो कह रहे हैं कि केवल कथा सुन लेने मात्र से, बिना राम भजन की करनी की श्रोता का कार्य हो जाएगा। यदि केवल मांगने वालों की दुआ सुनने से सुख की दौलत हो जाए, होती नहीं है। ऐसे ही श्रोता का कार्य भी केवल कथा सुनने मात्र से कैसे होगा? नहीं होगा। ऐसे हो जाएगा, फिर मांगने वाले का वैसे हो जाएगा। श्रोता कारज सोय होय वक्ता को कारज। क्या इसमें श्रोता का कारज तो नहीं होगा, केवल वक्ता का ही कारज होगा। क्या होगा वक्ता कारज? उद्यम उदर के हेत मिष्ट बायक लिया आरज। वो तो उद्यम चला रखा, धंधा बना रखा उसने कथा सुनाने का। उदर पूर्ति के लिए मीठे मीठे वचन बोलता है, मीठे मीठे भजन गाता है, लोगों को नचाता है, और कई बार तो नानी भाई का मायरा भी भरा देता है, और ऐसे करके लोगों से पैसे निकलवा लेता। तो बढ़िया सुनिया करने बिना भव तिरिया न सुनिया कोई। कह रहे बोले कोई कितना ही बढ़ ले, कितना ही सुन ले, लेकिन राम भजन की करने किए बिना भव सागर से पार हुआ हो आज दिन तक, वो हमने सुना नहीं कभी। बारी बथे मथे कृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तिरे। यह सिद्धांत अपे। मंगनहार की दवा सुन जो सुत बित दौलत होय। बात बनावे सुलखना भय कुलखना काच। बाचे गीता भागवत सुख भगवत के बाच। सुख भगवत के बाच अरथ तज अनरथ लागे। कोई सर थावे सच्चे ज्ञान ताई सुन खड़बड़ भागे। ऐसे अंद्रिया बिचल का बढ़िया सुनिया नहीं साच। बात बनावे सुलखना भय कुलखना काच। कह रहे बात तो अच्छे लक्षणों की बताते हैं, सुलक्षणों की बताते हैं, लेकिन स्वयं जो है कुलक्षणों पे चलते, स्वयं उस बात के पक्के नहीं है, कच्चे। बाँचे गीता भागवत, गीता बाँचते हैं, भागवत बाँचते हैं। सुख भगवत के बाच, सुखदेव मुनि ने भगवत में जो बात कही है उसके बाद बाँचते हैं। सुख भगवत के बाच अर्थ तज अनर्थ लागे, और उनके अर्थ को छोड़कर, उनके भाव को छोड़कर, उनके सार को छोड़कर अनर्थ में लग, जो उसमें लिखा है उसके जस्ट विपरीत कर, जैसा पढ़ रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चलना। कोई सरथावे लक्ष्य ज्ञान ताई सुन कड़बड़ बात। कोई अच्छे लक्ष्य ज्ञान की बात सुनावे कहे तो उससे फिर कड़बड़ करके बात, लड़ाई करके। ऐसे इंद्रिया विचल का बढ़िया सुनिया नहीं। ऐसे महाराज करें जो इंद्रियों के विचल, जिनकी इंद्रियां विचलित रहती है शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, भोगों के उपाय ही करती रहती।
तो उनके पढ़ लेने के बाद भी, सुन लेने के बाद भी उनको साँच नहीं आता। बात बनावे सुलखना भय कुलखना काज, बात बनावे जग ठिगे नहीं हरिजन हासा खेल। बांस भरत को चाल वो सहजा दुर्गुण बायक शेल। कह रहे हैं बात बनावे जग ठिगे, बातें बना बनाकर संसार वालों को ठिकते हैं। तो नहीं हरिजन हासा खेल। कह रहे महाराज जो भक्ति करने वाले जन का कार्य है वो कोई हंसी खेल का काम नहीं, यानी सहज काम नहीं, आसान काम नहीं, सरल काम नहीं। भक्ति करने वाले जन की चाल पर चलना बहुत कठिन चाल। कैसी चाल है महाराज कहने, बांस भरत को चाल वो सहजा दुर्गुण बायक से। भक्ति करने वाले जन की चाल बांस के ऊपर रस्सी पर चलने के समान। बांस के ऊपर रस्सी बांधी हुई है और उस रस्सी पे चलना है, इतना संतुलित होकर, इतना बैलेंस होकर चलना पड़ता है। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, संतुलन खोया और नीचे गिर गया। बिल्कुल सही बात है। ऐसे भी जाना है भक्ति के बाद थोड़ा सा जो हट गया है तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि हरिजन की चाल हंसी खेल का काम नहीं। भक्ति करने वाले जन की चाल को कोई हर कोई नहीं चल सकता। जैसे वो पास की तरफ बैलेंस की तरफ भक्ति वाले को इतनी है क्या कि अपना मन में भी कितने विकार रहते हैं, मन को पहले रखना पड़ता है, रखे तो गए वही रह गया। और क्या करें, बांस भरत को चाल को सहना दुर्जन बायक से। कोई दुर्जन है वो वायक बोल रहा है तो उनके वचनों को, और शेल जैसे वायक है। शेल का क्या तात्पर्य, पत्थर। हाँ, दुर्जन बायक सेल सहना, सहन करना। क्योंकि हरिजन को दुर्जन के वचन जो पत्थर के समान, पत्थर फेंकता है ऐसे वचन बोलता है, उसको भी सहन करना पड़ता है। तो कोई सहन कर पाता है, वापस पलट के जगा। तो महाराज फरमाने हैं कि हरिजन की चाल पर चलना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत से दुर्जन मिलेंगे हरिजन को और वो ऐसे वचन बोलेंगे जैसे पत्थर मार रहे हैं। और यदि उनके वचनों को सुनकर हरिजन क्रोधित नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, तो वो हरिजन की चाल पर चल रहा है। और यदि उसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो अपने चाल से उतर गया। बांस पर बंधी हुई रस्सी पर चलने के समान है। तो उसको तो अपना संतुलन बनाए रखना है, चाहे कोई कितने पत्थर मार रहा हो, चाहे कोई कितने बातें बोल रहा हो, लेकिन उसको थोड़ा सा भी, तनिक सा भी क्रोध नहीं आना चाहिए। तभी वो बांस पर बनी हुई रस्सी पर, बंधी हुई रस्सी पर चल पाएगा। थोड़ा सा भी लोगों के कहे कहे में आ गया, उनके कहने से क्रोध कर लिया, तो रस्सी से तुरंत नीचे गिर जाएगा। ये तो समझो वो परीक्षा ले रहा है, बहुत कठिन है चाल। ऐसी चाल है महाराज। दुर्जन बायक सहनता तभी जनपद पाय, भजन सहनता बाहिरा बदिर अंध के भाई। कह रहे महाराज दुर्जन के वचनों को यदि आप सहन कर सकते हो, दुर्जन कितने खोटे खोटे वचन बोलता है,
यदि उनके खोटे वचनों को भी आप सहन कर सकते हो तभी आपको भक्ति करने वाले जन का पद मिलेगा। हाँ, नहीं तो भक्ति करने वाले जन का पद भी नहीं मिलेगा। अपने को तो कोई कह दे तो तुरंत वापस क्रोध आ जाता, जवाब देते क्यों कहा है, तुरंत पलट के जवाब देते। महाराज के हरिजन का पद दूर है। कह रहे भजन सहनता बाहिरा बधिर अंध के बाहर। क्या कह रहे हैं कि भजन करने से इतनी सहनशीलता आ जाती है। यदि भजन की रीत आनंद गढ़ में बना हुआ है तो बाहर से ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अंधे और बहरे हो। यानी उसने कुछ कहा न तो हमने देखा और न हमने सुना। जैसे कोई अंधे और बहरे होते ना, जो कुछ सुना ही नहीं और देखा ही नहीं, उसकी तरह रहते हैं और भजन के अंदर आनंद में मस्त रहते। वो कुछ बोल रहा है तो छो बोलता हो, बोल बुला के दुर्जन चुप हो जाएगा और वो अपने भजन के आनंद में मगन है, मस्त है, गरकाव है। वो तो ऐसा अंधे और बहरे की तरह रहता है कि न तो उसने देखा किसी दुर्जन को और न उस दुर्जन की बात को सुना। ये हरिजन की चाल, वो अपने भजन के आनंद में मगन मस्त है। न तो पलट के जवाब देता, न उसे कुछ कहता कि तूने ऐसा क्यों कहा। निरंतर सत्संग का बार-बार सुनने वाला लोटन मांगा रोज मांगा कहने महाराज कि भजन के आनंद की गठ में रीत बनी होगी तभी ऐसी स्थिति बनता है। कह रहे कि भारी आनंद भीतर में आ रहा है तो बाहर कोई कुछ कह रहा है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, कोई कुछ कह रहा है कहता, मुझे कोई परवाह क्यों, मेरे को तो आनंद भीतर में आ रहा है। मैं तो वो आनंद राम जी के नाम का ध्यान ही नहीं मेरा उसके ऊपर। तो इस प्रकार से अंधे और बहरे की तरह रहता है भजनानंदी समय साथ में। कोई कुछ भी कहो कुछ फर्क नहीं, कोई सम्मान करो तो भी फर्क नहीं, कोई अपमान करो तो भी फर्क नहीं, कोई गाली गलौज करो तो भी फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं। इस जगह जावे नहीं आ जाते नहीं जावे, सामने आ गए दुर्जन तो सामने यही आ जाएगा, फिर क्या करो। आप नहीं गए, वो आ गए, फिर क्या करोगे। नहीं, दुष्ट यहाँ आ गया, आप क्या करो। दुष्ट न छोड़े दुष्टा के सुम देर दोए ओम सुम वेर के काजर होए न श्वेत। उस आदमी दुष्टा छोड़ेगा, लेकिन भक्ति करने वाले उत्तर देवे नहीं, उसको उत्तर दे दिया। हाँ, काम में बस एक आज निकाल दिया 100 बोल रहा तो बहरा को श्रवण कहारू आंधा दर्शन नाम। लच पारख नहीं उपजे तो कहाँ कुमायो ताय, तो कहाँ कुमायो ताय बदिर अंधा समझानो। बल पंडित पर बीन जगत बल पैर्या बानो। लाभ कयो कीर्तव्य किया बिन कीर्तव्य लाभ न पाए। बहरा को श्रवण कहाँ अरु आंधा दर्शन नाय। और दूसरा अर्थ महाराज ये लगा रहे हैं कि जिसके अंदर भजन की सहनशीलता नहीं आई वो ज्ञान के हिसाब से अंधे और बहरे। पहला अर्थ तो ये था कि जिनके अंदर भजन की सहनशीलता आ गई वो संसार की बात को तवज्जो नहीं देते, सुनते ही नहीं।
और दूसरा अर्थ महाराज जी बता रहे हैं कि जिसके अंदर भजन का ज्ञान नहीं आया तो वो ज्ञानी की दृष्टि से अंधा और बहरा, उसने ज्ञान सुना ही नहीं और उसने ज्ञान का प्रभाव देखा ही नहीं। तो कह रहे हैं कि बहरा को श्रवण का और आंधा दर्शन, बहरा है इसलिए उसने ज्ञान नहीं सुना और अंधा है इसलिए उसने देखा नहीं, पढ़ा नहीं। और लक्ष्य पारख नहीं उपजे तो कहाँ कमाए, और किसके अंदर कैसे अंग लक्षण है, किसका संग करना चाहिए किसका संग नहीं करना चाहिए, उसकी पारख भी नहीं आई, परीक्षा भी नहीं आई, समझ भी नहीं आई, तो उसने मनुष्य जन्म पाकर क्या कमाया। तो कहाँ कमायो ताई बधिर अंधा समझा, उसको अंधे और बहरे के समान जाना कि उसने न तो ज्ञान सुना है, न आंखों से ज्ञान को पढ़ा है, और न साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों की परख हुई। बल पंडित परवीन जगत बल पैरिया बान, कह रहे भले वो क्यों नहीं पंडित हो, क्यों नहीं वो ज्ञानी हो, क्यों नहीं वो भले प्रवीण हो सब कामों में, और भले वो संसार वाला हो चाहे वो वेशधारी। लाभ कहो कीर्तव्य किया बिन कीर्तव्य लाभ न पा, कह रहे महाराज उसको लाभ कब मिलेगा, जब वो ज्ञान के अनुसार चलेगा। ज्ञान को पहले तो श्रवण करेगा, ज्ञान को पहले तो देखेगा बाछेगा, उसके अनुसार चलेगा, कीर्तन करेगा, तो उसे लाभ मिलेगा। और न तो ज्ञान को देख रहा है क्योंकि न तो ज्ञान को सुन रहा है क्योंकि बहरा है, तो उसको लाभ मिलने वाला नहीं। महाराज के संसार की तरफ से अंधे और बहरे हो जाओ उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन ज्ञान की तरफ से आंखें खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, ज्ञान श्रवण करने। मैं तो बुद्धि ज्ञान में रहनी चाहिए, संसार में नहीं। तो लाभ कयो कीर्तव्य किया बिन कीर्तव्य लाभ न पाए, इसलिए बिना कीर्तव्य के लाभ मिलने वाला नहीं। बहरा को श्रवण कहारो आंधा दर्शन ना, बधिर अंध पावे नहीं दरस श्रवण को वेद, तत्व रूप सो ना लखे तो खाली जाय से खेद। कह रहे महाराज की जो बहरे और अंधे हैं उनको देखने और सुनने का जो भेद है वो नहीं मिलता। बहरे सुन नहीं पाते और अंधे देख नहीं पाते। तो कह रहे हैं तत्व रूप सो ना लखे, जो तत्व की चीज है सार चीज है उस चीज को वो लख नहीं पाते क्योंकि बहरे और अंधे, यानी चरम के चक्षु तो नहीं है और हिये के भी नहीं। हाँ, चरम के चक्षु नहीं होने से तो संसार की चीजें नहीं दिखती, लेकिन जब हिये के चक्षु नहीं होंगे, ज्ञान चक्षु नहीं होंगे, श्रुत चक्षु नहीं होंगे, दिव्य चक्षु नहीं होंगे, ब्रह्म चक्षु नहीं होंगे, तब तक तत्व ज्ञान नहीं दिखेगा, नहीं सूझेगा। तो तत्व रूप सो ना लखे तो खाली जाए खेद, तो उसका व्यर्थ में दुखी होगा मनुष्य जन्म पाकर। नैन गया श्रवण गया गयो हिया से ज्ञान, मुख बाचालू ऊपरे अंध करे अभिमान, अंध करे अभिमान मोद को व्या को दरी है, भाड़े घुस गुजरान करे यूं दोजक भरी है, बुद्धि वक्ता श्रोता धनी छाय रहो अज्ञान, नैन गया श्रवण गया गयो हिया से ज्ञान। कह रहे महाराज ये आंखें यहाँ की भी चली गई और कान ये भी बंद है और हिये में भी ज्ञान नहीं है, भीतर की आंखें भी नहीं खुली, इन आंखों से भी नहीं दिख रहा और इन कानों से भी नहीं सुनाई दे रहा और भीतर के कान भी नहीं खुले। तो फिर क्या है, मुख बाचाल्यू ऊपरे अंध करे अभिमान, केवल गालों का ज्ञान है, बोलने की एक कला है, मुख से वाचाल है और
अंधा होकर अभिमान करता है। किसका? कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, बहुत अच्छा अर्थ करता हूँ, बहुत अच्छा समझा, बहुत अधिक ज्ञानी, लेकिन वो सब वाचक ज्ञान है, बोलने का ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं। अंध करे अभिमान मोद कोड्या को धरी है, और वो ज्ञान कथ के धन प्राप्त होता है, दान दक्षिणा प्राप्त होती है, उनका मोद करते हैं। भाड़े घुस गुजरान करे यूं दोजख भरी है। भाड़े से घुसता है और अपना गुजारा करता है। भाड़े का तात्पर्य ज्ञान कथने के प्रति, ज्ञान कथने के बदले जो पैसा तय हुआ है, जो दान दक्षिणा धन तय हुआ है, वो कह रहे महाराज कि वो भाड़े के लिए घुस रहे हैं, भाड़े के लिए, पैसे के लिए बोल रहे, कथा कर। और वो किस लिए कर रहे हैं? भाड़े बुस गुजरान, अपना गुजारा चलाने, अपने पेट भराई के लिए, पेट भरने के लिए। तो इस प्रकार से यूं दो जग भरी, इस प्रकार से ज्ञान करके दो जग में जाते हैं, यानी नरक में जाते हैं। तो बुद्धि वक्ता श्रोता तनी छाई रहो अज्ञान। कह रहे महाराज, श्रोता की बुद्धि में वक्ता के प्रति अज्ञानता छाई हुई है, वो समझ नहीं पा रहे ये किस उद्देश्य को लेकर कथा कर रहे। इसका उद्देश्य केवल बस इतना ही उद्देश्य। तो नैन गया श्रवण गया गयो हिया से ज्ञान, ज्ञान का उसमें लेश मात्र भी चीज मिलने वाली। धर्म कथा श्रवणा सुने अंतर लिया अहेत, रामचरण ऐसे सुनिया कहो कहाँ फल ले, कहो कहाँ फल लेत चेत कर देखो कोई, ऊपर ली सब बाद उदय अंतर की होई, बणो सुनो अंतर गुणों पे फल को करनी दे, धर्म कथा श्रवणा सुने अंतर लिया अहेत। कि कथा तो धर्म की सुन रहे हैं कानों के द्वारा, लेकिन भीतर में हेत नहीं है कथा से, भगवान से सच्चा प्रेम है नहीं। तो रामचंद्र ऐसे सुनिया कहो कहाँ पर ले, इस प्रकार से यदि कोई सुने बिना भीतर के हेत के, बिना भीतर की लगन के, बिना भीतर की चेष्टा के, तो उसका फल मिलने वाला नहीं। कहो कहाँ फल ले चेत कर देखो, महाराज करें कि इस बात को आप समझो, देखो। ऊपरली सब बात उदय अंतर की हो, ऊपर की जितनी भी बात है वो सब व्यर्थ है। उदय तो अंतर की बात हो, भीतर के प्रेम हो, भीतर की लगन हो, तो वो काम बनता है। बाकी ऊपर की बात से कुछ काम बनने वाला नहीं। तो भणो सुनो अंतर गुणों पे फल तो कर नहीं दे। कह रहे महाराज कि भाई आप कितना ही पढ़ो, कितना ही सुनो, कितना ही भीतर में गुण लो उसको, जो पढ़ा है सुना है उसको, लेकिन फल तो उसके अनुसार चलोगे तब मिलेगा। जो चीज पढ़ी है, जो चीज सुनी है, उसके अनुसार साधन करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, तब महाराज फरमा रहे हैं कि उसका फल मिलेगा। नहीं तो भना सुना सब बेकार हो जाएगा। यदि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिकल में लागू नहीं करोगे, पढ़ने और सुनने का जो सार तत्व है, मूल चीज है, खास चीज है, वो चीज यदि आपके हाथ नहीं आएगी राम भजन की करनी, तो सब बेकार। चाहे पढ़ो वेद पुराण, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुंचे, केती कहो कहानी। तो धर्म कथा श्रवणा सुने अंतर लिया है।
सुनत सुनत श्रवण भरे सुख नारद के में, तरुण गए वृद्ध भये तोई न बरत्यो चैन, तोई न बरत्यो चैन काम तृष्णा का दाया, दिन धंधो निस विषय करत यूं जन्म गुमाया, सुनता भी थिरता नहीं मन में अजग चैन, सुनत सुनत श्रवण भरे सुख नारद के बैन। क्या कह रहे महाराज कि सुनते सुनते कान पक गए। इनके नारद जी के वचन, सुखदेव जी के वचन, इन सब वचनों को सुनते सुनते कान पक गए। और तरुण गए वृद्धा गए, सुनते सुनते तरुण अवस्था चली गई और बूढ़े हो गए। और आज दिन तक सुनते ही आ रहे हैं। तरुण अवस्था से सुनना आरंभ किया था और बूढ़े हो गए। कितनी बार भागवत सुन ली, कितनी बार सारे प्रवचन ग्रंथों के सुन लिए, कोई न बरत्यो चैन, कोई अभी तक चिंता नहीं, चैन नहीं आया, शांति नहीं आई, संतोष नहीं आया, दृढ़ता नहीं आई। कितनी बार कथा सुनी, नहीं किया। कोई न बरत्यो चैन काम तृष्णा का दाया, काम और तृष्णा उनके अभी भी लगी हुई है, उसकी दहा, उसकी जलन अभी भी बनी हुई है। तो दिन धंधो निश विषय करत्यु जन्म, दिन का धंधा करने में बीत जाता है और रात विषय कमाने में बीत जाती है। ऐसे ये पूरा जन्म सुनते सुनते भी भजन नहीं कर पाए और इसी में बीत गए। घर की गांगरत गयो जमारो उद्यम आपदा मांगे, मुंह से ठगे बरे का उदर पशु संज्ञा आया। तो सुनता भी थिरता नहीं मन में अजग रचे, कह रहे सुनने के बाद भी, कथा सुनने के बाद भी तरुण अवस्था से बुढ़ापा आ गया, आज भी उनकी स्थिरता नहीं आई है। मन में अभी भी धंधा करने की और विषय कमाने की अजक मन में लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। तो सुनत सुनत श्रवण भरे सुख नारद के बैन, सुनते सुनते कान पक गए, हैं काले से दोड़े हो गए, फिर भी जो है स्थिरता नहीं है, संतोष शांति नहीं। मेरे महाराज करे केवल सुनने से नहीं होगा, राम भजन करोगे तब आएगी, उसके बिना तो आने वाली। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 राम, सभा में राम राम, सब में राम राम। जो सुना